नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू आवर चैनल। मैं रोहित लाल। जैसा कि आप लोगों को पता है कि झारखंड फिजियल यानी कि सचिवालय का नोटिफिकेशन आ चुका है, जो कि 15 जनवरी से फिल होना स्टार्ट होगा। इसमें केवल एक एग्ज़ाम जो कि पीटी होगा। इसमें 3 पेपर हैं। पहला क्वालिफाइंग पेपर है जो कि हिंदी और इंग्लिश रहेगा, जिसमें सेकंड लैंग्वेज पेपर है और थर्ड जो है वो जीएस पेपर है। ठीक है, तो जो सेकंड पेपर है लैंग्वेज पेपर, उसमें हम लोग नागपुरी भाषा साहित्य से रिलेटेड सारा फैक्ट, सारा इम्पोर्टेंट तथ्यों को समझने वाले और देखने वाले हैं। तो आप लोग इस वीडियो को अंत तक ज़रूर देखिएगा अगर आपका नागपुरी भाषा साहित्य लैंग्वेज चुने हैं तो। आइए शुरू करते हैं। हम लोग सबसे पहले देखते हैं कि नागपुरी भाषा का इतिहास क्या है। देखिए, इसमें जो फ़ॉन्ट लिखे हुए हैं वो नागपुरी भाषा में मिलेंगे, ठीक है, लेकिन हम कोशिश करेंगे कि इसे आपको हिंदी भाषा में समझाने का कोशिश करेंगे, ठीक है, ताकि आप लोगों को किसी भी तरह से कोई प्रॉब्लम ना हो। क्योंकि इस एग्ज़ाम में ऑब्जेक्टिव होना है, ठीक है, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आएगा। सब्जेक्टिव नहीं आएगा कि आपको लैंग्वेज पे कमांड करना है, आपको लिखन पे कमांड करना है। आपको केवल समझना है, आपको अंडरस्टैंडिंग होना चाहिए कि क्या बोलना चाह रहा है, ठीक है। आइए शुरू करते हैं। देखिए पहले क्या लिखा हुआ है, नागपुरी झारखंड का आधुनिक आर्य भाषा है कि यह वर्तमान समय में द्वितीय राजभाषा के रूप में जानल जा रहा है। मतलब कि नागपुरी जो है वो झारखंड का आधुनिक आर्य भाषा है, ठीक है, और यह वर्तमान में झारखंड का सेकंड राजभाषा के रूप में जाना जाता है। नागपुरी भाषा शुरू में फदानी भाषा के नाम से जानल जाता रहे। फदान मनक मातृभाषा रूप में शुरू हुलक जेकर कैट हो नाम आहे। मतलब ये हुआ कि नागपुरी भाषा जो है वो शुरुआत में फदानी भाषा के रूप में जानल जाता था और ये फदान के मातृभाषा के रूप में स्टार्ट हुआ था, जिसका लेटर ऑन बहुत सारे नाम के रूप में जाना गया। जैसे शुरुआत में इसे फदरी कहा गया, फिर बाद में फादरी कहा गया, गंवारी कहा गया, गौली कहा गया, नगपुरिया कहा गया, छोटा नागपुरिया कहा गया, नागपुरिया कहा गया और आज के समय में नागपुरी नाम से यह जानल जाता है। मतलब आज के समय में यह नागपुरी नाम से जाना जाता है। ये जो पॉइंट है ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, आप लोग इसे अच्छे से मगअप कर लीजिएगा कि फदानी भाषा के रूप में नागपुरी भाषा का शुरुआत हुआ और यह स्टार्टिंग में फदान लोग जो थे वो इसे मातृभाषा के रूप में प्रयोग करते थे, जिसे बाद में फदरी, फादरी, गंवारी, गौली, नगपुरिया, छोटा नागपुरिया, नागपुरिया और आज के समय में नागपुरी नाम से इसको जाना जाता है। डॉक्टर श्रवण कुमार गोस्वामी इस भाषा को दीकू काजी नाम से संबोधित करते हैं, मगर ये तर्क संगत नहीं है। इसका बोलने का मतलब यह हुआ कि डॉक्टर श्रवण कुमार गोस्वामी जो थे वो इस भाषा को दीकू काजी के नाम से संबोधित किए थे, ठीक है, बट आज के समय में यह उतना तर्क संगत नहीं है। ये क्वेश्चन एग्जाम में पूछा गया है, ठीक है, इसलिए इसको यहाँ पे ऐड किया गया है। तो आप लोग इस फैक्ट को ध्यान में रखिएगा। नागपुरी भाषा का शुरुआत सन 64 ईस्वी के आसपास से हुए। ये बात डॉक्टर विश्वेश्वर प्रसाद केसरी अपन बुक झारखंड के फदान नामक किताब में बता रहे हैं। मतलब कि मुंडा शासन व्यवस्था के जो आखिरी राजा थे मदरा मुंडा, उनके शासनकाल में नागपुरी भाषा का शुरुआत माना जाता है, ठीक है। यह पता चलता है हमको डॉक्टर विश्वेश्वर प्रसाद केसरी जी के बुक से, जो बुक का नाम है झारखंड के फदान। ये डायरेक्ट क्वेश्चन आ सकता है कि झारखंड के फदान नामक बुक के लेखक कौन है, ठीक है, तो वो विश्वेश्वर प्रसाद केसरी हैं। ये आप लोग ध्यान में रखिएगा। आइए नेक्स्ट देखते हैं। महाराजा मदरा मुंडा कर समय में फदान मनक जानकारी मिलेला जे पूर्णा झारखंड कर बात है। क्या मुंडा शासन व्यवस्था के जो आखिरी राजा मदरा मुंडा थे, उन्हीं के समय में फदान मनक जानकारी मिलेला जो पूर्णा झारखंड कर बात है के। पूर्णा मतलब पुराना झारखंड कर बात है के, ठीक है। फदान का मतलब क्या होता है? देखिए, फदान प्रजातीय समूह है के लगभग 30 तरह के जातीय समुदाय आए हैं। मतलब फदान एक प्रजातीय समूह है जिसमें लगभग 30 जातीय समुदाय आते हैं। यह जातीय समुदाय के फदान कहल जायला जेकर मातृभाषा फदानी रहे और आज यह भाषा नागपुरी नाम से जानल जाते हैं, ठीक है। मतलब फदानी लोग का जो मातृभाषा था वो फदान था, ठीक है, जो आज के रूप में यह नागपुरी नाम से जानल जाता है। तो फदान से नागपुरी होने के बीच में वो बहुत सारे अलग अलग नामों से जाना गया, जैसा कि हम लोगों ने पिछले स्लाइड में देखा कि वो फदरी, फादरी, गौली, गंवारी, नागपुरिया,
छोटा नागपुरिया, नागपुरिया और नागपुरी नाम से जाना गया। ठीक है। नागपुरी भाषा फदान और आदिवासी मन के जोड़े कर काम कैलक। ठीक है। नागपुरी भाषा क्या था कि फदान और आदिवासी लोगों को जोड़ने के बीच का एक काम किया। ठीक है। मतलब कि दोनों को कॉमन म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग जिसको बोलते हैं उस लैंग्वेज के रूप में ये यूज हुआ। भाषा विज्ञान कर आधार पर नागपुरी कर संबंध भारोपीय भाषा परिवार से आए हैं। ई परिवार कर दोसर नाम इंडो जर्मन भाषा परिवार भी है। ठीक है। मैक्स मुलर ने इंडो जर्मन कहा था। मैक्स मुलर ने इस भाषा को क्या कहा था? इंडो जर्मन। ठीक है। आप लोग इस पॉइंट को भी अच्छे से ध्यान में रखिएगा, ये भी एग्जाम में पूछा हुआ है। आइए नेक्स्ट देखते हैं कि भारोपीय भाषा परिवार किसे कहा जाता है। एशिया और यूरोप महादेश कर भाषा मन के एक साथ मिलाए के भारोपीय भाषा परिवार नाम देवल जाए हैं। ई वर्गीकरण भौगोलिक आधार पर करल जाए है। मतलब कि एशिया और यूरोप महादेश का जो भाषा है उन दोनों को एक साथ मिलाने के बाद जो भाषा बनता है उसको भारोपीय भाषा परिवार नाम दिया गया है। ठीक है। इसका वर्गीकरण जो है वो फिजिकल फीचर्स के आधार पर, जिसे हिंदी में भौगोलिक फीचर्स के आधार पर कहा जाता है। भारतीय भाषा परिवार में 4 प्रकार कर भाषा परिवार हैं। आर्य भाषा परिवार, ऑस्ट्रिक चाहे आग्नेय चाहे प्रोटो ऑस्ट्रेलॉइड भाषा परिवार, द्रविड़ भाषा परिवार, इंडो तिब्बत चीनी भाषा परिवार। ठीक है। नागपुरी का संबंध आर्य भाषा परिवार से है। अन्य आर्य भाषा में खोरठा, कुरमाली, पंचपरगनिया भाषा भी आता है। संस्कृत, हिंदी, बंगला, उड़िया, मैथिली, भोजपुरी, मगही जैसन भाषा भी आर्य भाषा के रूप में जानल जाता है। ठीक है। तो ये क्वेश्चन बन सकता है कि नागपुरी किस भाषा परिवार से बिलोंग करता है। तो नागपुरी जो है वो आर्य भाषा परिवार से बिलोंग करता है। आर्य भाषा परिवार जो है वो भारोपीय भाषा परिवार समूह से बिलोंग करता है और नागपुरी जो है वो आर्य भाषा परिवार का। नागपुरी भाषा का आधुनिक उद्भव मागधी अपभ्रंश से 10वां 11वां शताब्दी में हो है। 10वां 11वां मतलब हुआ कि 10th और 11th सेंचुरी। ठीक है। ये बात कर डॉक्टर श्रवण कुमार गोस्वामी नागपुरी भाषा नामक किताब में बताए हैं। यहाँ से आपको देखिए 2 क्वेश्चन बन सकता है। एक तो नागपुरी भाषा का जो आधुनिक उद्भव है, ठीक है, वो मागधी अपभ्रंश से देखने को मिलता है और यह 10वां और 11वां सेंचुरी में, मतलब कि 10th एंड 11th सेंचुरी में ये स्टार्ट हुआ था। और ई बात का पुष्टि कैसे मिलता है? तो नागपुरी भाषा नामक किताब से मिलता है, जो किनका लिखा हुआ है? डॉक्टर श्रवण कुमार जी का लिखा हुआ है। डॉक्टर श्रवण कुमार गोस्वामी जी का लिखित पुस्तक नागपुरी भाषा से हमें ये पता चलता है कि नागपुरी भाषा का जो आधुनिक उद्भव है वो मागधी अपभ्रंश से है, जो लगभग 10वां 11वां शताब्दी में था। ठीक है। तो देखिए यहाँ पे आपको एक कन्फ्यूजन हो सकता है कि जैसे कि हम लोगों ने देखा कि नागपुरी भाषा का जो शुरुआत था वो 64 ईस्वी में हुआ था। ठीक है। तो और अभी यहाँ हम लोग देख रहे हैं कि इसका आधुनिक उद्भव जो है वो 10वां 11वां सेंचुरी में हुआ है। तो देखिए इसका मतलब ये हुआ कि जब कोई भी भाषा बनता है तो वो जब से इंसान स्टार्ट करता है रहना किसी भी जगह पे, तो वो कम्युनिटी के हिसाब से भाषा बनता है। ठीक है। उसका आपसी बोलचाल का जो लैंग्वेज होता है वो भाषा के रूप में जाना जाता है। तो जब ये नागपुरी भाषा के रूप में विकसित होने से पहले ये बहुत सारे लोकल लैंग्वेज या मातृभाषा या ये कम्युनिकेटिंग लैंग्वेज के रूप में जाना गया। ठीक है। तो देखिए होता क्या है कि जब भी किसी भाषा का उद्भव होता है, ठीक है, तो वह भाषा साहित्य के हिसाब से देखा जाता है। तो इसमें भाषा साहित्य के हिसाब से मतलब कि इसमें कुछ लिखित प्रमाण जब मिलना स्टार्ट हुआ तो वो 11वां 10वां शताब्दी के बाद से स्टार्ट हुआ। लेकिन ये बोलचाल के रूप में जब यूज हो रहा था तो वो लगभग 64 ईस्वी से ही हो रहा था, जो कि मदरा मुंडा के समय के था। तो मदरा मुंडा के टाइम पे ये सदान भाषा के रूप में जाना गया, जो कि लेटर ऑन नागपुरी भाषा में ये कन्वर्ट हुआ। ठीक है। तो सदान से नागपुरी भाषा में परिवर्तित हुआ और जब 10वां 11वां में इसके कुछ लिटरेरी सोर्स मिलना स्टार्ट हुए, जिस टाइम में लिखित रूप में कुछ मिलना स्टार्ट हुआ, तो वो मागधी अपभ्रंश से यह देखने को मिलता है। ठीक है। तो आप लोग इस पॉइंट को ध्यान में रखिएगा, क्योंकि इससे आपका 2 से 3 क्वेश्चन यहाँ बनता है। नागपुरी भाषा का आधुनिक उद्भव मागधी अपभ्रंश से देखने को मिलता है, जो कि 10th 11th सेंचुरी में लाई करता है। और यह बात हमको कैसे पता चलता है? तो नागपुरी भाषा नामक किताब, जो कि डॉक्टर श्रवण कुमार गोस्वामी जी के द्वारा लिखा गया है, उससे पता चलता है। तो ये बुक से रिलेटेड पूछ सकता है आपसे क्वेश्चन कि नागपुरी भाषा
का लेखक कौन है? तो डॉक्टर श्रवण कुमार गोस्वामी है। आइए आगे देखते हैं। मागधी अपभ्रंश से नागपुरी साहित्य बंगला, उड़िया, मैथिली, भोजपुरी, मगही जैसे भाषा मन भी विकसित हुए हैं। ठीक है, मागधी अपभ्रंश से देखिए कौन कौन सा भाषा विकसित हुआ है, तो नागपुरी विकसित हुआ है, बांग्ला विकसित हुआ है, उड़िया है, मैथिली है, भोजपुरी है, मगही है, ये सब भाषा भी मागधी अपभ्रंश से। प्रजातीय आधार पर नागपुरी भाषा आर्य भाषा प्रजाति समूह से संबंधित है, ई चलते इस भाषा को आर्य भाषा रूप में भी जाना जाता है। ठीक है, तो यहाँ पे भी एक क्वेश्चन बन सकता है कि प्रजातीय आधार पर नागपुरी भाषा किस प्रजाति समूह से बिलोंग करता है, तो आर्य भाषा प्रजाति समूह से बिलोंग करता है। ठीक है, इस कारण इसे आर्य भाषा रूप में भी जाना जाता है। आई होप कि आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। मैंने इस वीडियो में नागपुरी भाषा के ओरिजिन, हिस्ट्री और इंट्रोडक्शन को बहुत ही अच्छे से समझने का कोशिश किया है, जिससे एग्ज़ाम में क्वेश्चन आपको आराम से देखने को मिलेंगे और आप आराम से सॉल्व भी कर सकते हैं। ठीक है, अगर आप मेरे चैनल पे पहली बार हैं और अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन दबा लीजिए, जिससे वीडियो अपलोड होते आपको नोटिफिकेशन तुरंत मिल जाए। और अगर वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक कीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए ताकि उनको भी इसका लाभ मिल सके। धन्यवाद।